कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम सब एक ट्रेडमिल पर हैं जो कभी बंद ही नहीं होती। हमेशा कुछ नया पाने की, बेहतर दिखने की और ज्यादा जमा करने की दौड़। फोन का नया मॉडल, वो इंस्टाग्राम वाली वेकेशन और वो लेटेस्ट फैशन जो हर कोई पहन रहा है। हाँ, तो ये प्रेशर आता कहाँ से है? और क्या ये प्रेशर बाहर से ज्यादा है या हमारे अंदर से? मुझे लगता है आज की बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। बिल्कुल। हमारे पास 3 बहुत ही दिलचस्प लेख हैं जो इसी पहेली के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं। अच्छा। एक बात करता है उस बाहरी दुनिया की जो हमें हमेशा कुछ न कुछ खरीदने पर मजबूर करती है। दूसरा? हमारे अंदर झांकता है, हमारे ईगो और स्वार्थ में। और तीसरा? और तीसरा एक बहुत पुराना, शायद थोड़ा चौंकाने वाला रास्ता सुझाता है। दिलचस्प है। तो आज का मिशन है ये समझना कि ये जो और चाहिए वाली फीलिंग है ना, उसका हमारी दिमागी शांति से क्या कनेक्शन है। और क्या उस शांति तक पहुंचने का कोई प्रैक्टिकल रास्ता भी है या ये सिर्फ फिलोसॉफिकल बातें हैं? सही पॉइंट है। चले इसी की गहराई में उतरते हैं। तो पहला लेख है संसाधनों की सीमा। ये कहता है कि आज का इंसान अपनी ज़रूरतों और चाहतों के एक बहुत बड़े जाल में फंस गया है। और ये जाल लगभग अदृश्य है, जो इसे और भी खतरनाक बनाता है। मतलब ये हमारी आदतों में घुल मिल गया है। हाँ, और लेख इसे एक बहुत सरल उदाहरण से समझाता है। पहले की जिंदगी में शायद सादा खाना और खुली हवा काफी थी। आज हमें एसी चाहिए, आरामदायक सोफे चाहिए और खाना भी बना बनाया चाहिए। लेकिन ये तो सुविधा की बात हुई ना। हाँ, पर ये सिर्फ आराम की बात नहीं है। हम ऐसी चीजें खरीदने के लिए मजबूर महसूस करते हैं जिनकी हमें सच में जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाजार हमें लगातार नए नए विज्ञापनों से, नए ऑफर से लुभाता रहता है। एग्जैक्टली। ये एक नॉन स्टॉप बम्बार्डमेंट जैसा है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात है। लेख कहता है कि ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है। एडवर्टाइजिंग हमारी भावनाओं और हमारी कमजोरियों का फायदा उठाती है। सही है। पर मैं सोच रहा था, क्या ये सिर्फ बाजार का खेल है? कहीं ना कहीं ये हमारी अपनी असुरक्षाओं को भी तो दिखाता है। मतलब विज्ञापन सिर्फ आग नहीं लगाते, वे शायद उस चिंगारी को हवा देते हैं जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है। अच्छा, मतलब अगर हम अंदर से संतुष्ट हों तो शायद विज्ञापन हम पर उतना असर ही ना कर पाए। शायद। लेख में एक फ्रेज है, उपभोक्तावाद की आग। और ये आग सिर्फ अकेले नहीं जलती, ये एक सामाजिक दबाव भी है। हम अपने दोस्तों को देखते हैं, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, और एक होड़ शुरू हो जाती है उनसे बेहतर दिखने की, उनके जैसा बनने की। बिल्कुल। और नतीजा ये होता है कि हम जरूरत और चाहत के बीच का फर्क ही भूल जाते हैं। हाँ, एक नया फोन चाहत हो सकती है, जरूरत नहीं, लेकिन कुछ समय बाद वो जरूरत लगने लगती है। और ये साइकिल हमें मानसिक रूप से थका देती है। हम हमेशा अगली चीज के पीछे भाग रहे हैं और जो हमारे पास है उसे एंजॉय ही नहीं कर पा रहे। तो ये बाहरी दुनिया का प्रेशर हुआ जो हमारे अंदर के किसी कमी का फायदा उठा रहा है। यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है कि अगर कंज्यूमरिज्म एक बाहरी लक्षण है तो बीमारी की जड़ कहाँ है? हाँ, हमारा दूसरा लेख स्वार्थी अभिमान इसी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है। और ये लेख 2 बहुत पावरफुल शब्दों पर फोकस करता है, स्वार्थ और अभिमान, सेल्फिशनेस और प्राइड। सुनने में ये एक जैसे लगते हैं, पर शायद इनमें कोई फर्क है। हाँ, एक बारीक सा फर्क है जो बहुत जरूरी है। स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस है जब कोई इंसान सिर्फ अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं की परवाह करता है, दूसरों से कोई मतलब नहीं। हाँ, उसे दूसरों के हितों से, उनकी तकलीफों से कोई मतलब नहीं होता। मेरा फायदा होना चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ये वो वाली सोच है। ठीक है। और अभिमान या प्राइड इससे एक कदम आगे है। ये सिर्फ अपने बारे में सोचना नहीं है, बल्कि खुद को दूसरों से बेहतर, सुपीरियर समझना है। मैं की भावना। बिल्कुल, ये मैं की भावना है। अभिमान हमें दूसरों के विचारों, उनके जीने के तरीके के प्रति इनटॉलरेंट, मतलब असहिष्णु बना देता है। कि मैं जो सोचती हूँ वही सही है, मेरी लाइफस्टाइल ही सबसे अच्छी है। एग्जैक्टली। और अगर हम इन दोनों को कंज्यूमरिज्म से जोड़कर देखें तो स्वार्थ हमें चीजें जमा करने के लिए उकसाता है, और अभिमान हमें ये महसूस कराता है कि हमारे पास दूसरों से बेहतर चीजें होनी चाहिए। परफेक्ट। आपने दोनों को परफेक्टली जोड़ दिया। और लेख कहता है कि इसका असर सिर्फ हमारी शॉपिंग लिस्ट तक सीमित नहीं है। अच्छा। यही स्वार्थ और अभिमान परिवारों में झगड़े पैदा करते हैं, समाज को बांटते हैं और यहाँ तक कि देशों के बीच भी तनाव का कारण बनते हैं। बाप रे। हाँ, जब हर कोई सिर्फ मैं और मेरा की सोचेगा तो संवाद या डायलॉग की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती।
समाज टूटने लगता है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना? हम एक फोन खरीदने की इच्छा से शुरू हुए थे और अब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंच गए। हाँ, लेकिन क्या ये लेख कोई समाधान भी बताता है, इस स्वार्थ और अभिमान से निकलने का कोई रास्ता? हाँ, और समाधान उतना ही सीधा है जितना कि मुश्किल। बताइए। लेख कहता है स्वार्थ को परमार्थ से बदलो, यानी सिर्फ अपने फायदे के बजाय दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचो। और अभिमान? और अभिमान को विनम्रता, ह्यूमिलिटी से बदलो। ये मानना कि हम सब बराबर हैं, कोई किसी से बेहतर नहीं है। सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, बिल्कुल है। आज की दुनिया में जहां सेल्फ प्रमोशन इतना जरूरी हो गया है, वहां विनम्रता की बात करना थोड़ा मुश्किल लगता है। सही बात है। तो अब तस्वीर ये बन रही है, हम कंज्यूमरिज्म के जाल में फंसे हैं, जिसकी जड़ें हमारे अपने अहंकार और स्वार्थ में है। तो क्या इससे निकलने का कोई प्रैक्टिकल तरीका है? यहीं पर हमारा तीसरा लेख, धर्मात्मा की असली पहचान, एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव सामने रखता है। और ये पर्सपेक्टिव किसी बाहरी कर्मकांड या पूजा पाठ पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर की आवाज पर आधारित है। यही इसकी सबसे खास बात है। लेख का सेंट्रल आइडिया ये है कि एक नेक इंसान की पहचान किसी खास मजहब या रिचुअल्स को फॉलो करने में नहीं है, बल्कि अपनी अंतरात्मा, अपनी कॉन्शियस की आवाज सुनने में है। अच्छा? और इस लेख में जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, वो है स्वर्ग और नरक की परिभाषा। हाँ, ये पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलट देती है। बिल्कुल। लेख कहता है कि स्वर्ग और नरक कोई ऐसी जगह नहीं है जो हमें मरने के बाद मिलेंगी। वो यही है। वो इसी जीवन में हमारे अनुभव हैं। जब हम अपने कर्मों से, अपनी सोच से सुख और शांति महसूस करते हैं, तो वो स्वर्ग है। और जब हम अपने ही कर्मों के जाल में फंसकर दुख, तनाव और बेचैनी महसूस करते हैं, तो वही नरक है। सब कुछ यही है, अभी है। पास में थे और बहुत कष्ट झेल रहे थे। और तब द्रौपदी युधिष्ठिर से एक बहुत जायज सवाल पूछती है ना? हाँ, वो पूछती हैं कि आप धर्म के रास्ते पे चलने के लिए इतने जाने जाते हैं, फिर भी हमें ये सब दुख क्यों मिल रहा है? आपके धर्म कर्म का क्या फायदा? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। बिल्कुल। और युधिष्ठिर जो जवाब देते हैं वो इन तीनों लेखों का सार है। उन्होंने क्या कहा? युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं धर्म का पालन इसलिए नहीं करता कि मुझे इसका कोई फल मिलेगा या मुझे स्वर्ग की इच्छा है। तो फिर क्यों करते हैं? वो कहते हैं मैं कर्म करता हूं क्योंकि वही करना सही है। बस वो अपने कर्मों के फल, उसके नतीजे की चिंता ही नहीं करते। वे उसे ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, बिना किसी मोह या अटैचमेंट के। उनका मानना है कि कर्म के फल की इच्छा ही सारे बंधनों की, सारे दुखों की जड़ है। ये तो आज की दुनिया की सोच से बिल्कुल उल्टा है ना? हम तो हर काम एक नतीजे के लिए ही करते हैं। जॉब करते हैं सैलरी के लिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं लाइक्स के लिए, मेहनत करते हैं प्रमोशन के लिए। हाँ, बिना फल की इच्छा के कर्म करना, ये तो लगभग असंभव लगता है। लेकिन शायद यही एकमात्र रास्ता है। सोचिए, कंज्यूमरिज्म क्या है? वो फल की इच्छा का ही तो सबसे बड़ा रूप है। अगर मैं ये खरीद लूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। युधिष्ठिर का दर्शन इसी सोच पर सीधा हमला करता है। अच्छा। वो कहते हैं कि खुशी कुछ पाने में नहीं है, बल्कि सही काम करने में है, नतीजे की परवाह किए बिना। लेख में एक लाइन है जो इसे खूबसूरती से बताती है। धर्ममय जीवन का सार यही है कि व्यक्ति बुराई से दूर रहे, अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो और हर क्षण ईश्वर से यही कहे, प्रभु, मेरे शुभ कर्मों के फल तुम्हारे ही हैं, मुझे उनसे कोई आकर्षण नहीं। ये निस्वार्थ भाव और समर्पण, यही उस उपभोक्तावादी दौड़ और अहंकारी सोच का असली जवाब है। ये बाहर की चीजों के पीछे भागने की जगह अपने अंदर एक ठहराव, एक शांति खोजने का रास्ता है। तो अगर हम पूरी बातचीत को एक साथ देखें तो ये तीनों लेख हमें एक यात्रा पर ले जाते हैं। हाँ। पहले हम बाहरी दुनिया के शोर और दबाव को देखते हैं, फिर हम उस शोर के स्रोत को अपने अंदर, अपने अहंकार में खोजते हैं, और अंत में हमें एक ऐसा रास्ता मिलता है जो कहता है कि शांति बाहर कुछ हासिल करने में नहीं, बल्कि अंदर कुछ छोड़ने में है, फल की इच्छा को छोड़ने में। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। लेकिन फिर वही सवाल मन में आता है, क्या ये आज के जमाने में पॉसिबल है? और शायद ये आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। सही बात है। ये बाहरी दुनिया में दौड़ लगाने के बजाय अपने भीतर एक शांत केंद्र खोजने की यात्रा है। इसी बात पर मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। इन लेखों में आंतरिक शांति और बाहरी दुनिया के दबाव के बीच एक साफ तनाव दिखता है। तनाव? तो सोचने वाली बात यह है
कि आज के डिजिटल युग में जहां हमारी पहचान, हमारी सफलता, हमारी खुशियां, सब कुछ ऑनलाइन दिखाया और आंका जाता है, जहां हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर एक छोटे से इनाम जैसा लगता है। हाँ, क्या वहां युधिष्ठिर का बिना किसी आकर्षण के कर्म करने का सिद्धांत सच में अपनाया जा सकता है, या फिर इस दिखावे की दुनिया में इस सिद्धांत को समझना और अपनाने की कोशिश करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है?